तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड का परीक्षा बहुत ही पास है। इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आप कहोगे ये कैसे, हम ये कैसे मान लें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो प्रश्न लाऊंगा वो प्रश्न का मैं पेपर कोड भी दूंगा कि ये प्रश्न पढ़ के जाओ, और ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है। नीचे आपको यहाँ पर पेपर कोड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पेपर कोड के साथ पढ़ाऊंगा और वो प्रश्न दूंगा, वो टॉपिक दूंगा जो आपके परीक्षा में आएगा। तो इस क्लास में आपको 3 से 4 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिससे बोर्ड में हर साल प्रश्न आता है। इन टॉपिकों को यदि तैयार कर लिया, इन प्रश्नों को तैयार कर लिया, तो आपके 3 से 4 एमसीक्यू पक्का आपके सही सॉल्व होंगे, जरूर आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था? क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को नहीं चलाया था, नहीं किया था। बाकी ऊपर के तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी के ही हैं। और ये जो प्रश्न है आपको वर्ष 2024 के आईबी नाम की जो पेपर है उसमें पूछा है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? 2024 में, 2020 में और 2025 का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें ये पूछ चुका है। 26 में भी पूछेगा। क्या पूछेगा? गुलामगिरी के लेखक कौन है? देखिए, गुलामगिरी के लेखक कौन है या गुलामगिरी किसकी रचना है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन ए ईवी रामास्वामी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी भीमराव जी आम्बेडकर और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। क्या है? ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के लेखक है। तो प्रश्न घुमाकर भी पूछता है, प्रश्न इस तरह से भी पूछता है कि गुलामगिरी निम्नलिखित में से किसकी रचना गुलामगिरी की है? तो ज्योतिबा फुले जी की जो रचना है गुलामगिरी है। या ये भी पूछता है कि ज्योतिबा फुले की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन दे देगा गुलामगिरी, फिर और भी कुछ रचना दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? चोरी चारा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट पास हुआ, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत आया और ऑप्शन डी भारत असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो डी उत्तर असहयोग आंदोलन क्या किए थे? महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। चलिए चौथा प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1878 में, ऑप्शन सी 1880 में और ऑप्शन डी 1885 में। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुलामगिरी पर पढ़ लीजिएगा, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है और वो उनकी रचना है। दूसरा हिंद स्वराज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है या कौन सी पुस्तक फला व्यक्ति की, ऐसा करके पूछता है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो डी उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्या हुआ? डी महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर आपको होगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की है? तो आपके सामने ऑप्शन देगा बहुत सारे और उत्तर आप कहेंगे हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, ये प्रश्न देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रश्न है, गुलामगिरी और हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो क्या आनंद मठ उपन्यास के लेखक है। ठीक, फिर उसी पर फिर अगला प्रश्न ये पूछ दिया है, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन बी स्त्री धर्म, ऑप्शन सी अमर जीवन, ऑप्शन सी कथा सागर। तो ऑप्शन ए गुलामगिरी जो है वो रचना ज्योतिबा फुले जी की है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1921 में।
तो इसका सही उत्तर है 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुमाश्ता क्या है? ऑप्शन ए बुनकर है, ऑप्शन बी कपड़ा व्यापारी है, ऑप्शन सी वेतनभोगी कर्मचारी है और ऑप्शन डी ऊन बेचने वाला। तो वेतनभोगी कर्मचारी है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी जनरल डायर। देखिए बच्चों, पहले से जो अंग्रेज जो बड़े अफसर होते थे उनके आगे लॉर्ड सब लगता था, इसी बोलते ना बड़े लॉर्ड साहब आए तो लॉर्ड साहब लगता था, लॉर्ड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? जनरल डायल ने क्या किया था? उसने गोलियां चलवाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? देखिए बच्चों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इस वजह से इनको क्या सरदार की यहाँ पर उपाधि दी गई थी। अब देखिए बच्चों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस पर भी सवाल सब पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, गोलियां किसने चलवाई थी, ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, इस तरह के सवाल भी पूछता है, तो इसको भी एक देख लीजिएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट से संबंधित है, यह कहीं ना कहीं उसमें था, तो आप इसको पढ़ लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन इसका जो है सी जो है सही उत्तर है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी हर साल पूछा जाता है, जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, इस पर सवाल पूछता है। ऑप्शन ए सन 1885, ऑप्शन बी सन 1904, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी विकल्प स्पष्ट नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही वो बच्चों 1885 में क्या हुआ था? ए ओ ह्यूम द्वारा क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसको जो है बाल कृष्ण, यानी इसको बाल कृष्ण मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको कहा था कि स्वराज मेरा क्या जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर आऊंगा। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जब राजनीति में उतरने वाले थे से लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई वह उतरने से पहले भारत में समस्या देख लो क्या क्या आप भारत के लिए करना चाहते हो। तो इनके कहने पर ही पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में और ऑप्शन डी 1925 में। तो सही उत्तर है 1922 में चौरी चौरा का घटना हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट की घोषणा के साथ, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन सी साइमन कमीशन आगमन करके, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, क्योंकि पहले एक मूवमेंट क्या था, एक चले थे महात्मा गांधी कि अगर ये शर्त है, अगर नहीं माना जाएगा तो हम क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम क्या करेंगे, एक तरह से शुरुआत करेंगे, जगह जगह हड़तालें करेंगे, धरना देंगे, जब तक हमारी मांग क्या नहीं मानी जाएगी। तो उसमें गांधी जी कुछ सुधारों की मांग करते थे कि ये चीजें देश में समस्या, आप इसको सुधारो। प्रश्न 18, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनका नाम डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली कृष्णन
डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली हैं, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही हम क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो प्रश्न देखिए क्या है, ऑप्शन है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया था, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। ये जो है 2022 में पूछा था और दोबारा शायद ही पूछेगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1924 में। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों 1900 जो आपका 20 है, इसमें जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी इसको कर सकते हैं महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। विकल्प स्पष्ट नहीं है इसलिए आप तीन ही विकल्प लो। तो इसका सही उत्तर है करो या मरो का नारा जो है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने दिया था, इस पर कर देता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। देखिए महात्मा गांधी पर भी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ के आप लोग जाइएगा। ठीक है फिर बच्चों, तो महात्मा गांधी के यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया, ऑप्शन ए नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, ऑप्शन बी यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ऑप्शन डी नमक तैयार करने पर सरकार एकाधिकार था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, इसलिए गांधी जी ऐसी चीज़ों पर वो उठाना चाहते थे जिसका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता का मिल सके। गांधी जी को मालूम था कि नमक अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर कोई नमक यूज़ करेगा। और नमक उस समय सबका जान खाता था। जान खाने का मतलब हुआ उस समय इतना टैक्स हो लगता था कि सब परेशान थे, इसलिए गांधी जी को लगा कि मैं ऐसी समस्या को उठाऊं जो सबके लिए समस्या है, तो ज़्यादा उनको बहुमत मिल सकता है जनता का, और आगे चल के ज़्यादा विकासात्मक कार्य या सुधार कार्य कर सकते हैं देश के लिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वापस कब लौटे, ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो सही उत्तर है 1915 में महात्मा गांधी क्या हुए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। चलिए 24वां प्रश्न देखें, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना। तो इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट। तो ठीक है बच्चों, रॉलेट एक्ट प्रमुख कारण था इसको असहयोग आंदोलन चलाने का, कहीं ना कहीं एक तरह से देख सकते हो। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी एक सवाल पूछता है, गांधी जी पर पूछता है। तो गांधी जी पर देखो कितने सवाल पूछ रहा है, गांधी जी को पढ़ के जाओ, गांधी जी को छोड़ो ही मत, पढ़ लो गांधी जी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये क्या है देखो लो 1930, यानी ऑप्शन सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। चलिए 27वां प्रश्न, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, यानी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पर किया था, ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेड़ा। तो ऑप्शन ए चंपारण में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अपना आंदोलन किया था, जो वो बिहार में पड़ता है। ठीक है 28वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शतरंज चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम गीत के लेखक है, जो आप आपको देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है गीत। अगला प्रश्न आपके, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, ऑप्शन ए वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे। इसका सही उत्तर है समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर समाज सुधारक रहे एक बहुत बड़े। ठीक है चलिए तीसरा प्रश्न देखिए,
केसरी नामक पत्रिका का संबंध किससे? ऑप्शन ए गोखले से, ऑप्शन बी तिलक से, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस से और ऑप्शन डी टैगोर से। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों तिलक, जो आपके रहे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने केसरी नामक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया था। तो ये रहे आपके 30 ऐसे प्रश्न में, जो कि मैंने कहा था 20 कराऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 30 कराया, 10 प्रश्न मैंने अतिरिक्त कराए ताकि आपका कोई भी सवाल इस क्लास से बाहर ना आए। तो संक्षिप्त में मैं फिर एक बात कहूँगा, इसमें 4 चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले के, ज्योतिबा फुले के, उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं, चौथा उसको पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी जी हैं। तो कुल मिलाजुलाकर इन 5-7 टॉपिकों को यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आपके अच्छे खासे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को